नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम 9वीं कक्षा का जो 5वां गद्य है जूलिया, इसे पढ़ने वाले हैं। जूलिया इस एकांकिका के लेखक है अंतोन चेखव। इस एकांकिका के माध्यम से इन्होंने जो बच्चों को संभालने वाली गवर्नर से उनके स्वभाव के कारण किस प्रकार उन पर अन्याय होता है और उस अन्याय से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार का स्वभाव होना जरूरी है, यह बात इस कहानी के माध्यम से या इस एकांकिका के माध्यम से लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। एकांकिका को जानने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस एकांकिका के बारे में हम पहले जान लेते हैं। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु हमें प्रेरित किया है। इस एकांकिका के माध्यम से पढ़ने वाले को अपना अधिकार और न्याय के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना है या उसका विरोध किस प्रकार किया जाए, उसके लिए लेखक ने एकांकिका के माध्यम से हमें प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो चलो अब हम इस एकांकिका को पढ़ते हैं, पर उससे पहले इस एकांकिका में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं ताकि हमें एकांकिका समझने में आसानी हो। एकांकिका में आए हुए कठिन शब्द रूबल, रूबल यानी रूस की एक मुद्रा जिसे हम चलन कहते हैं। निर्मम यानी निर्दयी। भीरू यानी डरपोक। बोदा यानी मूर्ख। नागा वह दिन जिस दिन काम न किया हो। कुछ मुहावरे भी इस एकांकिका में हमें दिखाई देते हैं, जैसे ठग लेना मतलब धोखा देना, हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना। इन शब्दों का अर्थ जानने के बाद अब हम एकांकिका को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो दोस्तों, इस एकांकिका को हम पात्रों के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से इस एकांकिका के अंदर दिए गए भावों को समझते हैं और लेखक ने जो संदेश दिया है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब हम इस एकांकिका की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एकांकिका में 2 पात्र दिए गए हैं। एक है बच्चों को संभालने वाली गवर्नर जिसका नाम है जूलिया, और दूसरा पात्र है जो घर का मालिक है जिसे गृहस्वामी कहा गया है। तो चलो इन दोनों के संवाद के माध्यम से इस एकांकिका को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जी शुक्रिया। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नर्स को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नर्स थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई,
मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी बनाई थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तूने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हो गए 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है ना? जी हाँ। हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जी, सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है? घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने ही दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जी, धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ मालिक। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया, उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया।
पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।